हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं बेटा सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल पार्ट का। आप जानते हैं बेटा, आपके सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न ओएमआर सीट पर आएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, जिनका जवाब आपको देना है बेटा। ओएमआर सीट पर जवाब देना है बेटा। तो वही बहुविकल्पीय प्रश्न हम लगातार चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल के 3 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और आज की वीडियो है भूगोल के पाठ नंबर 4, कृषि से संबंधित। पाठ 4 का नाम क्या है बेटा? कृषि। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखें बेटा, पहला प्रश्न है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अंक सही विकल्प चुनिए। एक सही विकल्प लिए 1 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बेटा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझें। कुछ भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? कुछ भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? कम पूछा है बेटा। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन का है उड़ीसा, ऑप्शन गा है झारखंड, ऑप्शन घा है छत्तीसगढ़। तो बताओ बेटा, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में सबसे कम देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर का, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बेटा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 2 है, वह भारतीय राज्य जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है। अभी सबसे कम था, ये बेटा सबसे अधिक है। वह भारतीय राज्य जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है। या अथवा अथवा करके कैसे आ सकता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन है बेटा मिजोरम, मणिपुर, केरल या फिर पंजाब। बताओ बेटा, मिजोरम, मणिपुर, केरल या फिर पंजाब, कौन सा इसका सही जवाब है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, पंजाब। क्या है बेटा? पंजाब। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये बेटा 2023 में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा अनाज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज, सॉरी बेटा छोटा नहीं मोटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, रागी या फिर मक्का। बताओ कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, मक्का। मोटा अनाज नहीं है ये पूछा बेटा। अगर पूछा जाता मोटा अनाज है तो मक्का ठीक था, क्योंकि मोटा मोटा दाना होता है। इसमें पूछा है मोटा अनाज नहीं है, तो कौन सा बेटा? ज्वार, बाजरा, रागी या फिर मक्का। तो मक्का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? तो बेटा मक्का नहीं है। ठीक है, चलिए। मोटा मतलब बेटा बड़े पैमाने पर उपयोग होना, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, ज़्यादा निकलना खेतों में। तो मोटा अनाज कौन सा नहीं है? मक्का जो है बेटा वो नहीं है। चलिए, ये हो गया तीसरे का घा। अगले देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता? आप जानते हैं फसल 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इनमें एक ऐसा है जिनमें खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता, वो कौन है बेटा? तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो है बेटा, निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है चना, चावल, पटसन, ज्वार एवं बाजरा। बताओ बेटा, चना है, चावल है, पटसन है, ज्वार एवं बाजरा है। तो इसका सही प्रश्न ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, चना। क्या हो जाएगा बेटा? चना। चना को खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे जायद की फसलों में शामिल नहीं किया जाता? अब जायद की बताओ, अभी खरीफ था, अब जायद की बताओ। जायद में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो बेटा ऑप्शन है मक्का, खरबूजा, तरबूज या फिर खीरा। बताओ। जायद में आप वैसे जानते हैं फल आते हैं,
तो बताओ इनमें से किसे नहीं किया जाता? तो आप बिल्कुल सटीक से जानते हैं मक्का, क्योंकि तरबूज, खरबूज, खीरा ये जितनी भी हैं, ककड़ी वगैरह, ये सभी के सब जायद की हैं। तो इसमें कह रहे हैं जायद की फसल में कौन नहीं किया जाता, यानी कौन नहीं है, तो मक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? अब पूछ लिया बेटा रबी की नहीं है फसल, तो आप कहेंगे कपास, गेहूं, जौ, सरसों। इन चार में से कौन सी रबी की नहीं है फसल? तो बेटा सही जवाब हो जाएगा कपास। कपास जो है बेटा वो रबी की फसल नहीं है। ऐसा मत समझना रबी किसी का नाम नहीं है कि रबी की फसल नहीं, कहना रबी तो कुछ करता ही नहीं है, उसकी फसल कहाँ से आई? ठीक है, तो रबी खरीफ जायद तीन प्रकार की फसलें होती हैं, कपास रबी की फसल नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, बेटा प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर पटसन उद्योग। बताओ कौन सा नहीं है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का, निम्न में से कौन सस्य ऋतु नहीं है? देखो बेटा निम्न में से कौन सस्य ऋतु नहीं है? ऑप्शन है बेटा सावन, रबी, खरीफ या फिर जायद। बताओ। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बता दो इसमें ऋतु का महीना है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सस्य ऋतु पूछ रहे हैं बेटा? सस्य ऋतु ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आप मिस्टेक कर देंगे बहुत बड़ी इसमें। सस्य ऋतु नहीं है तो वो है बेटा सावन। सस्य ऋतु मतलब ऋतु के हिसाब से उगने वाली फसलें कौन सी नहीं है? तो रबी खरीफ जायद हैं और सावन नहीं है। अगले देखते हैं बेटा नमा प्रश्न। ठीक है, सावन हो गया बेटा का। नमा है बहे रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा इस पर भी, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बहे रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। ऑप्शन है जूट, रेशम, सन, कपास। बताओ जूट, रेशम, सन या फिर कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जूट। बहे रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, बहे है बेटा जूट। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? ऐसी कौन सी फसल है जो भारत की मेन फसल मानी जाती है या फिर इसमें भारत में ही मेन मानी जाती है? ऑप्शन ए रबड़, कॉफ़ी, चाय या फिर कपास। इनमें से एक फसल ऐसी है जो भारत में मेन रूप से पाई जाती है, रबड़, कॉफ़ी, चाय, कपास। बताओ। अब आधे कहेंगे चाय क्या फसल है, वो तो हमारे घर बनती है। अरे महाराज, चाय की पत्ती की तो फसल होती है ना, अगर वो पत्ती नहीं होगी तो चाय कहाँ से हो जाएगी? उस पत्ती को ही हम चाय कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कपास भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है बेटा मोपा जो बिहार में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामाडावी, कोमान, बारीगा उड़ीसा में, झूम नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय। बताओ कौन सा उदाहरण दहन कृषि का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का है बेटा मोपा जो कि बिहार में होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बिंद की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या शिवालिक पहाड़ियाँ। कॉफी के लिए पूछ रहे हैं बेटा। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। कॉफी उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो हैं बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, चीन के बाद
चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा चीन, चीन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है बेटा म्यांमार, थाईलैंड, भारत या इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा भारत। देखा है कितने प्रजातियों के भारत में धान होते हैं, चावल उगते हैं, पता है? चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में बाजरा होता है, सबको पता है, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा बाजरा होता है? ऑप्शन है बेटा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें यानी कौन सी हैं? ऑप्शन है बेटा गेहूं चावल, ज्वार बाजरा, चाय कॉफी, रागी, सरसों। बताओ। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो खाई जाती हैं बेटा वो हैं ऑप्शन नंबर का गेहूं चावल। गेहूं चावल खाद्यान्न फसलें हैं और वो भी भारत की। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 से। इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में ना लें। 16वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? और आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है बेटा, है ना? 2020, 2021। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? ऑप्शन है चाय, गन्ना, जूट या फिर रबर। चाय, गन्ना, जूट या रबर। बताओ बेटा कौन सी है रेशेदार फसल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बेटा जूट। क्या है बेटा? जूट है। ऑप्शन नंबर ग पे टिक कर लें, जूट रेशेदार फसल। इस बार भी आने की प्रबल संभावना है, इसकी जूट पर लगाएंगे बेटा, ठीक है? चलिए प्रश्न देखते हैं 17वें नंबर का। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? और ये भी 2020-2022 में आया हुआ प्रश्न है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ऑप्शन है बेटा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आप लगाएंगे 17वें का ऑप्शन नंबर का काली मिट्टी। का से कपास, का से काली मिट्टी। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ये 2020 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन है बेटा धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। बताओ इनमें कौन सी फसल रबी की है? धान, दालें, मोटे अनाज या फिर कपास। तो बेटा 18वें नंबर का प्रश्न बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, दालें। दालें जो हैं बेटा वह रबी की फसल हैं। काय की फसल है बेटा 18वें का खा, दालें। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऊपर भी बेटा रबी की फसल पूछा गया है, नीचे भी। ये 2020 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है बेटा धान, बाजरा, गेहूं और मक्का। धान, बाजरा, गेहूं, मक्का, इन चार में से रबी की फसल कौन सी है? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गेहूं। कौन है बेटा? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? फिर रबी की फसल पूछा गया है बेटा, ठीक है? कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है बेटा धान, गेहूं, काला चना और कपास। ऐसे फांसेगा बेटा, धान, गेहूं, काला चना और कपास। तो अभी मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया है कि गेहूं जब रबी की है तो इसमें भी गेहूं है, तो बेटा गेहूं इसमें भी ठीक हो जाएगा। रबी की फसल कौन सी है बेटा? गेहूं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21। कौन सा बेटा? प्रश्न संख्या 21। देखें क्या है। भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? 2021 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा राज्य कौन सा है भारत में जिसमें सर्वाधिक रूप से चाय उत्पन्न की जाती है?
ऑप्शन है बेटा असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। बताओ असम, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का असम। कहते हैं ना असम टी कंपनी। तो बेटा असम, असम जो है उस राज्य में, असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन की जाती है। प्रश्न संख्या 22 है बेटा, आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है, 2020 में, 2023 में। तो प्रश्न संख्या 22 है क्या? कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि। इससे प्रश्न अवश्य आता है बेटा, हर वर्ष आएगा। बस ये याद रखना, कर्तन दहन कृषि, इसका नाम भी झूम कृषि ही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है बेटा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मिजोरम। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मिजोरम में। झूम खेती कहाँ होती है, कर्तन दहन कृषि कहाँ होती है बेटा? मिजोरम में। तो 22 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है बेटा? और 2022 में आया हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा चना, मूंगफली, ज्वार या फिर मूंग। चना, मूंगफली, ज्वार या फिर मूंग, कौन सम्मिलित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ग है बेटा ज्वार। क्या है बेटा? ज्वार। ठीक है, 23 में का ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जो बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में से रोपड़ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रोपड़ फसल कौन सी है? ऑप्शन है बेटा गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। बताओ, गेहूं, चना, गन्ना या फिर मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा गन्ना। क्या है बेटा? गन्ना। गन्ना बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, रोपड़ फसल है बेटा गन्ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 25। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न संख्या 25 है, क्या है ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम या इनमें से सभी। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें से सभी। कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशे भी है, और जब तीनों सही है तो बेटा तीनों पे तो लगा नहीं सकते। तो ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 26 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन क्या है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट भी बोलते हैं बेटा, लेटेराइट। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, किसके लिए? चाय की खेती के लिए। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा बेटा? चाय के लिए कौन सी मिट्टी सही है? लेटेराइट मिट्टी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसे भी बेटा आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आप देख सकते हैं 2022-2023 में आया हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। बताओ सीढ़ीदार खेती किस में की जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उत्तराखंड में बेटा सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है धान, गेहूं, चना या तरबूज। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं बेटा कि जितने भी ये पालेज होती हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, ये सब जायद में आती हैं। तो बेटा जायद ही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर घ ठीक हो जाएगा, तरबूज। 28 में का घ वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, ध्यान से देखेंगे। क्या है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फली जिसमें फलियां आती हैं। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसलें हैं? ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। दालें, मोटे अनाज, ज्वार या फिर चावल। बताओ फलीदार कौन सी फसल है? तो का वाला बिल्कुल ठीक है। दालें, कई प्रकार की दालें फली में ही निकलती हैं, बल्कि सभी प्रकार की दालें फली में ही निकलती हैं। तो फलीदार फसलें क्या हो जाएगा बेटा? दालें। अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं बेटा। 30 प्रश्न, इसमें 30 ही हैं और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? रबी की जो फसल बोई जाती हैं बेटा, उनका सही समय क्या है? ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या अगस्त सितंबर। बताओ बेटा, अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, अक्टूबर दिसंबर। यही टाइम है रबी की फसलें बोने का बेटा। कौन सा? अक्टूबर दिसंबर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।